गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। चलो, आज मेरा नेटवर्क गड़बड़ है बच्चे, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ। सर सर ये डबल कॉम्प्लेक्स वाला एक बार फिर से बता देना एक बार। अच्छा, कैटायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, हाँ थोड़ा मुश्किल है। नो सर, वो दो कॉम्प्लेक्स एक साथ है ना, वो वाला बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है। सर इतना तो नहीं है मगर है। कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना तब इजी होगा। चलो स्टार्ट करें, टाइम हो गया। आज तो मैं इसी से पढ़ाऊंगा क्योंकि जैसे ही मौसम कुछ गड़बड़ होता है नेटवर्क बेचारा फेल हो जाता है। सर जी सर, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो और ग्लाइऑक्सीमेटोलेजेंड दोनों डिफरेंट है क्या? बिल्कुल डिफरेंट। सर किस चीज़ का डिफरेंट? डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट और ग्लाइसिनेट है बेटे। वो जो एक और है ना, वो ग्लाइसिनेट है, नॉट ग्लाइऑक्सीनेट। अच्छा ठीक है सर तो और नहीं है ना। वॉइस नहीं आ रही बेटे आपकी क्लियर। सर ये जो आपने लिगेंड लिखा और भी है। लिखा हो। बात ये है बेटे, इसी के जैसे होंगे वो, है ना, मतलब इतना भी एनफ है। ओके ऐसा सर। कुछ नहीं है कि हाँ। चलो, आप लोगों ने कहा कि सर कोऑर्डिनेट वाला थोड़ा एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। नोट करो। NiCl4 है, Ny पायरिडीन है, Py है बच्चे, Py पायरिडीन। अब जरा, पायरिडीन मोनोडेंटेड लिगेंड है और क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड है बच्चों, तो इसका मतलब दोनों 1-1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब जरा ये बताओ कि ये पायरिडीन ने अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए? सर जी सर आपकी आवाज रफ रफ आ रही है। ओ, इसका मतलब नेटवर्क मेरा बेचारा काम नहीं कर पा रहा है वो। हाँ अच्छा, चलो, विजिबल है ना स्क्रीन? सर। क्या पूछा आपने? यस सर। देखो, ये समझ आया? ये समझ आया बच्चों? यस सर। नेमिंग इसकी बोलो। नेमिंग कोई बोलो। सर टेट्रापायरिडीन 2 टेट्राक्लोरोनिक्लेट 2। गाना कौन गा रहा है भाई?
भाई गाना गाना है तो कम से कम वॉइस तो म्यूट कर लो। बिल्कुल सही है बेटे, टेट्रा पायरिडीन निकल 2 टेट्रा क्लोरो निकिलेट 2। एक बार दोबारा बोलना। टेट्रा पायरिडीन निकल 2 टेट्रा क्लोरो निकिलेट 2। चलो नेमिंग करो। देखो क्लियर है बच्चों? हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 हेक्साएसीटेटोक्रोमेट 3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिक्कत है बच्चों, बताओ जरा, इसमें कंफ्यूजन कहाँ आ रही है? सिंपल है, कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो आप आराम से बता सकते हो। माइन हाँ, क्या माइनस? आज मेरे नेटवर्क में दिक्कत है बेटे, क्लियर आपकी भी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। क्या कह रहे बेटे, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हेक्साअमाइन जी जी, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 हेक्सा एसीटेटोक्रोमेट 3। बस इतनी सी बात है। चलो नोट कर लो इसको बच्चे। एम्बिडेंट लिगेंड्स,
विजिबल है बच्चों? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. इसे बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, जो कि एक बार ऑक्सीजन से अटैच हो गया, एक बार नाइट्रोजन से अटैच हो गया। लिगेंड ये मोनोडेंटेट है, मींस वन टाइम पे वन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। बन गया बच्चों? जरा इस पे नेमिंग Yes, sir. देखना। -6 +6 +4 -4 देन +2, दोनों पे +2 आएगा। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N, इसमें लिख दो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O, बाकी चीजें सेम रहेंगी। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O फेरेट 2। ये N और O कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। अगर ये नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो N, और अगर यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो O। इस टाइप की भी नेमिंग हो सकती है आपके यहाँ। सर नाइट्रो एन के बाद क्या लिखना है? हाँ, फेरेट 2, फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N फेरेट 2। ऐसे ही सेम दूसरे वाले में भी नोट कर लो, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O फेरेट 2। चलो नोट हो गया, आगे चले बेटे। Yes, sir. हाँ, इसकी नेमिंग, इसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। एम्बिडेंट के सिर्फ 3 ही लिगेंड हैं, या तो साइनाइड है, या तो थायोसाइनेट, और या फिर नाइट्रो और नाइट्रो N है। इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। बाकी नेमिंग इस पूरे चैप्टर में आता रहेगा बेटे, परेशान मत हो। सिर्फ नेमिंग करोगे तो नेमिंग नहीं आएगी, पूरा चैप्टर करोगे नेमिंग अपने आप आ जाएगी। आगे आ जाते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये हो गया नॉमेनक्लेचर, हो गया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सर लास्ट वाले दोनों रिपीट कर दो, वो रह गए मेरे हेडफोन्स खराब हो गए थे। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N फेरेट 2, ये पहले वाले का है। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N फेरेट 2। सेकेंड वाले का है, सेम सब कुछ वही रहेगा, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O हो जाएगा, बस यहाँ नाइट्रो O है। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O फेरेट 2। जी कुछ कह रहे हो या गाना गा रहे हो बेटे? सर एक चीज का नेमिंग बताना। बोलो बेटे। CO3
Fe ब्लीचिंग कम्प्लेक्स है ये। अच्छा मैं समझ गया, ये ऑर्गेनोमेटेलिक में अभी आ रहा है बेटे, यस नोट सर। करके लिखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अभी आगे आ, पूरा टॉपिक है बेटे, पूरा लेक्चर लगेगा, तो उसमें मैं इसकी नेमिंग करवाऊंगा। मैं समझ गया, 3 सेंट्रल मेटल होंगे और ब्रिज लिगेंड की तरह, हाँ तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ेंगे बेटे तब आएगा, है ना, इसी चैप्टर में। हाँ, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आ जाओ बेटे, स्ट्रक्चरल है और स्टीरियो है, वही है जैसे कि आपने +1 में पढ़ा था, बट यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग होगा, वहां से बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म स्टीरियो में 2 आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसमें कई सारे आएंगे, स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन आएगा, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ये सारे आइसोमर्स पढ़ने हैं। स्ट्रक्चरल तो सिंपल है बच्चों, बट ज्योमेट्रिकल थोड़ा आपको बहुत दर्द देगा, मजा आएगा, मीठा दर्द देगा आपको। पी ब्लॉक तैयार हो रहा है कि नहीं होगा? लास्ट वाला क्या लिखा है? लास्ट वाला बेटे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। सर कर रहे हैं वो, एक बार कर लिया, 2 बार रिपीट कर चुके हैं, फिर सर उसको क्वेश्चन लगाए तो गलत हुए ज्यादा, अब दोबारा करेंगे। अपने पैकेज से गलत हो गए बहुत ज्यादा? हाँ सर 70% ही सीख गए बस। कोई बात नहीं, उसमें थ्योरेटिकल है, 70% तो 80% होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक बार और करोगे। अभी टेस्ट किस चैप्टर का? मेटलर्जी वाले का? सर आज मेटलर्जी और पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का भी था, 17 तक ग्रुप तक था। आज लग रहा है सर कि गड़बड़ ना हो गया हो थोड़ा बहुत। पूरा पी ब्लॉक आ रहा है पूरा? नहीं सर 17th ग्रुप सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब केमिस्ट्री का लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद। कुछ नहीं गड़बड़ होगा, हो गया या होने वाला है पेपर? हो गया। अच्छा हो गया। सर आज था। अच्छा आज था, तो मतलब ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई। नो सर, इजी थी सर बहुत ज्यादा। पी ब्लॉक आसान है सर। मेरे को सर इतनी याद ही नहीं हुई, हो सकता है थोड़ी बहुत गई। कोई बात, अब नहीं याद हुई तो उसमें कर क्या सकते हो, आपने तो कोशिश करी थी ना अपनी। आयोनाइजेशन आइसोमर, आइसोमर की कंडीशन तो आप सभी को सेम पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब जरा ध्यान दो, कोबाल्ट, अमोनिया, NO2Br, कोबाल्ट, अमोनिया, ये आयोनाइजेशन आइसोमर जो होता है बेटे, आयनों के एक्सचेंज से बनता है। इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेट स्फीयर आयनों का एक्सचेंज कर दो तो बन जाएगा। अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, इसे अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये नाइट्राइट का टेस्ट देगा। हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन फर्निश करें
ऐसे कंपाउंड को आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। सर एक में पेंटामीन है, एक में टेट्रामीन है। नो सर, नहीं, एक वो मेरी फॉल्ट है बेटे, 5 रहेगा दोनों में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, अदरवाइज आइसोमर होगा ही नहीं बेटे। अच्छा, ये तो मैंने यहां जहां ब्रोमीन लिखा है इसकी जगह मैं क्लोरीन भी कर सकता हूं, साइनाइड भी कर सकता हूं। जितने मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, बाइडेंटेड, आप कुछ भी यहां लिगेंड कर सकते हो, एक्सचेंज करके हजारों कंपाउंड्स बना सकते हो आयोनाइजेशन आइसोमर। बस इतने ध्यान रखना कि डिफरेंट आयन फर्निश करेंगे सॉल्यूशन। नोट हो गया? यस सर। नाउ हाइड्रेशन आइसोमर, या इसको सॉल्वेशन आइसोमर भी कहते हैं। अगर वाटर है तो हाइड्रेशन, अदरवाइज सॉल्वेशन। तो हाइड्रेशन आइसोमर भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हाइड्रेशन आइसोमर होने के लिए वाटर मस्ट है। विदाउट वाटर नहीं होगा। तो आपको वैसे ही देख के पता चल जाएगा कि जिस किसी कंपाउंड में वाटर है वो हाइड्रेशन आइसोमर है। मतलब इस बार एक्सचेंज तो होगा आयनों के साथ, लेकिन एक्सचेंज फिक्स है कि वाटर के साथ ही होगा। 1 क्लोरीन इनसाइड किया, 1 वाटर आउटसाइड। इसमें 2 क्लोरीन इनसाइड, 2 वाटर आउटसाइड। ऐसे आप 3 क्लोरीन इनसाइड, 3 वाटर आउटसाइड, और ये हाइड्रेशन आइसोमर बन जाएगा। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सर हाइड्रेशन आइसोमर आयनाइजेशन आइसोमर का एक टाइप हो गया ना एक, वैसे तो नहीं हुआ बेटे, वाटर न्यूट्रल है, ये एनायन है। इस बार एक्सचेंज न्यूट्रल और एनायन में हो रहा है। पिछली बार देखना एक्सचेंज दोनों एनायन में हो रहा था। यस सर। ध्यान देना बेटे, दोनों एनायन में एक्सचेंज था। ये देखो सर आयन प्रूसियन ब्लू एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ NO2 की जगह कोई भी लिगेंड आप लो, लेकिन एनायनिक ही लेना पड़ेगा आपको। सर कैटायनिक भी ये चल सकता है? कैटायनिक भी चल जाएगा बेटे, लेकिन न्यूट्रल नहीं चलेगा। डिफरेंट आयन होना चाहिए, तभी वो डिफरेंट आयन का टेस्ट देगा सॉल्यूशन। जब तक वो डिफरेंट आयन का टेस्ट नहीं देगा तब तक वो आयोनाइजेशन नहीं होगा। थर्ड आ जाओ बेटे, लिंकेज आइसोमर। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे मैं हजारों एग्जांपल बना सकता हूं। नाउ लिंकेज आइसोमर, ये सब बहुत सिंपल है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, समझ जाओगे, परेशान मत होना। लिंकेज आइसोमर की खास बात है ओनली फॉर एम्बिडेंट लिगेंड। ये इसी से पहचान में आ जाएगा बेटे। अगर एम्बिडेंट लिगेंड हो तभी लिंकेज होगा, अदरवाइज लिंकेज नहीं होगा। K4FeCN6 and K4FeNC6 कुछ नहीं है, कनेक्टिविटी डिफरेंट एटम के साथ। यहां कार्बन के साथ कनेक्ट होगा और यहां नाइट्रोजन के साथ। ऐसे और एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, NO2 वाला। ऐसे ही आप और ले सकते हो, SCS, तो
तो सेंट्रल मेटल आप कोई भी ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आयरन हो, बट लिगेंड यही रहेंगे बेटे, यही 3 लिगेंड लिंकेज देंगे। लिंकेज का मतलब कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी है। एम्बिडेंट लिगेंड नोट हो गया बच्चों? सर ये एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ओके, फिर तो स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। देखो मैं फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ बेटे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ज्यादा कंफर्ट जोन में जाओगे। जैसे ये कनेक्टिविटी है ना बेटे, यहाँ सी से कनेक्ट करो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी से होगा, और दूसरे वाले यही स्ट्रक्चर में अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगा, मैंने सिर्फ एक से बनाया है, तो यहाँ एन सी से है, एन सी। अब जरा ध्यान देना, ये है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो दोनों दे सकते हैं, लेकिन वन टाइम पे या तो कार्बन देगा। अब अगर कार्बन दिया तो एक कंपाउंड बन गया, लेकिन अगर नाइट्रोजन देगा तो अनदर कंपाउंड बन जाए। दोनों एक साथ नहीं देंगे, अगर दोनों एक साथ देते तो बाइडेंटेट हो जाता बेटे। अलग अलग टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं। आप ऐसा लगा लो कि आप जहां पे बैठे हो वहां पे दीवार होगी, उस पे एक बार दीवार को सर से कनेक्ट हो जाओ, टच कर लो सर से, और एक बार पैर से कनेक्ट हो जाओ, तो कनेक्ट तो आप ही होगे, लेकिन एक बार सर कनेक्ट हुआ और एक बार पैर कनेक्ट हुआ, दोनों की कनेक्टिविटी अलग अलग है। इसको बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज मींस कनेक्टिविटी। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। यस तो सर। लिगेंड सेम रहेगा, बट एटम डिफर हो गया। एक बार कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था और दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन बस इसकी खास बात है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन करवा दिया है। क्या कह रहे हो बेटे? सर कोऑर्डिनेशन सर इससे पहले। अरे ठीक है, इसके बाद करवा देता हूं, डोंट वरी, क्यों परेशान। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ओनली इन केस ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। सभी अलग अलग है। जैसे हाइड्रेशन है तो वाटर होना, अभी लिंकेज था तो एम्बिडेंट लिगेंड होना मस्ट था। कोऑर्डिनेशन पोजीशन है तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होना मस्ट है। तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटे, लाइक अमोनिया और कोबाल्ट OHCl, कोबाल्ट, अमोनिया, क्लोरीन, ये है SO4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहना चाहिए, बट लिगेंड का एक्सचेंज कर देना है आपको। तो देखो है क्या, क्लोराइड, अमोनिया, कोबाल्ट, OHCl, कोबाल्ट, अमोनिया 3, क्लोराइड। एक्सचेंज कर देना है लिगेंड का, टर्मिनल लिगेंड का एक्सचेंज से बन जाएगा। हालांकि कोऑर्डिनेट पोजीशन जो है सिर्फ इसी बात से डिसाइड हो जाएगा कि ब्रिज लिगेंड अगर है तो आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन पोजीशन लगा देना। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर।
कोऑर्डिनेशन। सर 2 मिनट ऊपर करना। जी बेटे। बस बच्चे, यस सर, इतना ही कर। कोऑर्डिनेशन की भी अपनी स्पेसिफिक खास बात होगी कि भाई ये जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड में होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन हो। कॉम्प्लेक्स कैटायन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स कैटायन एज वेल एज, देखो सारे अपने नाम से, एक तो आयनाइजेशन है तो आयन डिफर होना चाहिए, हाइड्रेशन है तो वाटर होना मस्ट है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन था तो ब्रिज लिगेंड होना चाहिए, और अब कोऑर्डिनेशन आया है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होना मस्ट है। तो नाम से ही अपने आप ये क्लियर हो जाते हैं, इसलिए ये आइसोमर मुश्किल नहीं है क्योंकि इजीली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले का मतलब जो आप अभी कह रहे थे कि सर इसकी नेमिंग थोड़ी मुश्किल सी वही है ये। तो अपने आप जहां 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, कुछ देखना ही नहीं है बाकी और क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। आप यहां पे क्या करो, लिगेंड का एक्सचेंज कर दो बेटे, लिगेंड का एक्सचेंज कर लो। आप चाहो तो 1 लिगेंड एक्सचेंज करो, आप चाहो तो 2 लिगेंड एक्सचेंज करो, आप चाहो तो 3, बस सेम नहीं होना चाहिए। अगर उसकी नेमिंग सेम होने लगी तो वो आइसोमर नहीं होगा बेटे। आगे चले। बेटे मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। मुझे कई बार पता नहीं चलता ना, मेरा नेटवर्क तो नहीं चला गया। अब नेक्स्ट है, अब मजेदार तो अब है बेटे, हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमर्स। ये आपको बहुत मजेदार मजा देगा। स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, पहले ये थोड़ा सिंपल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पैकेज तो होगा नहीं ना आप लोगों के पास? नो सर। नो सर। तो पैकेज के लिए एक फोन नंबर दिया गया है ना टेलीग्राम ग्रुप पे। आप अपने टेलीग्राम पैकेज 3 तक ही अभी इशू हुआ है। नहीं तो उस पर क्वेरी कर सकते हो ना, वो आपको एक नंबर दिया गया है, फोन नंबर। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करो, ऊपर स्क्रॉल अप करोगे, 2-3 दिन पहले ही डाला गया था। तो पता करो कि भाई कहां पहुंचा है, अदरवाइज कैसे स्टडी करोगे?
इनर ऑक्टाहेड्रल, ये sp2d कैसे? sp2 के लिए नहीं होता ज्योमेट्रिकल बेटे। नहीं सर, आपने स्क्वायर प्लेनर में लिखा dsp2। तो dsp2 अलग है बेटे sp2 से। ये dsp2 आपने +1 में नहीं पढ़ा है, अब पढ़ोगे इसी चैप्टर में। आगे है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइसोमर जब खत्म होगा तो VBT स्टार्ट होएगी, तब मैं ये शेप और ज्योमेट्री बताऊंगा। +1 में आपने D2sp3 भी नहीं पढ़ा है, अभी D2sp3 भी पढ़ोगे इसी चैप्टर में। तो इसमें ये बताना था कि स्क्वायर प्लेनर में तो होता है, टेट्राहेड्रल में नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल में होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी टेट्राहेड्रल में नहीं होगा बेटे। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं होगा वो अभी पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ही होगा। सिस एंड ट्रांस का नाम सुना है ना? यस सर। जी यस सर। तो हमें फिर से वही सिस ट्रांस करना है। ऑर्गेनिक का सिस ट्रांस अलग था, ये सिस ट्रांस स्लाइटली डिफर है। ये CN का मतलब समझ गए? एट हो, इन सब में नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 4 और 6 में है। अब तो ऐसा लग रहा है कि नीट होके ही रहेगा सर। मतलब कई लोग अपोज कर रहे हैं सर 13 तारीख बहुत सारे लोग फर्क नहीं कर पा रहे। बट जो वेबसाइट वगैरह है सारी अब कह रही कि नहीं अब तो हो जाएगा। मेजॉरिटी अपोज कर रही है सर। करना पड़ेगा सर, अब नीट ना करना पड़ेगा बेटे, करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरे साइकिल गड़बड़ हो जाएगी। एक बात बताना, 10 साल बाद किसको याद रहेगा कि पैंडेमिक आया था, इस वजह से वो गड़बड़ हो गया था। जीरो सेशन डिक्लेयर हो जाएगा वरना। और कॉलेज के पास बच्चे करोड़ों रुपए जाते हैं, उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट इस समय नुकसान नहीं करवा सकती कि उसमें से आधा तो गवर्नमेंट को जाता है। सर जिन बच्चों को कोरोना हुआ हो तो नहीं, जिन बच्चों को कोरोना हुआ उनकी तो दिक्कत ही नहीं है, उनके पास जो बैठेंगे उनको प्रॉब्लम है। लेकिन वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे ना जो हॉस्पिटल होंगे। हाँ ये है उनके लिए ऑनलाइन का शायद मे भी कुछ करें। अब पता नहीं क्या करेंगे बच्चे, क्या पता। दोनों तरफ फंसी हुई ना गवर्नमेंट, किधर जाएगी बताओ, कहीं तो जाना पड़ेगा। कोरोना तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले 6 महीने में भी कुछ होने वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बेटे। सर दिन ब दिन डेडली स्टेज पकड़ता जा रहा है ये। हाँ देखो ना, 4 दिन में 4 लाख कितने केस आ गए हैं, 3 लाख कुछ आ गए हैं। A एंड B मोनोडेंटेट लिगेंड्स होगा और M सेंट्रल मेटल एटम है बेटे। सेंट्रल मेटल एटम। A और B डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड्स। कोई भी 2 लिगेंड्स आप ले सकते हो, चाहे नाइनिक ले लो चाहे न्यूट्रल। मैं एग्जांपल देता हूं, प्लेटिनम, क्लोरीन, अमोनिया, इसमें भी ले सकते हो। सेंट्रल मेटल एटम बेटे, सेंट्रल मेटल एटम।
प्लेटिनम, ब्रोमीन, वाटर। ऐसे ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स आप चेंज करते जाओ, कभी सेंट्रल मेटल चेंज कर दो, ऐसे ऐसे 100 कंपाउंड्स बना सकते हो। तो इसमें जो है कैसे बनाओगे, स्क्वायर प्लेन। पहली बात तो स्क्वायर प्लेन में ही होगा, बीबीटी में हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेन। प्लेटिनम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों, 2 क्लोरीन एंड 2 अमोनिया। अमोनिया तो नहीं बोलते हैं, एमीज बोलते थे। एंड प्लेटिनम, क्लोरीन क्लोरीन, अमोनिया अमोनिया। ये एंगल कितना होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर में? 90। अगर ये दोनों जो सेम लिगेंड है वो 90 डिग्री पे हो तो सिस, 90 डिग्री पे हो तो सिस, और अगर 180 डिग्री पे हो तो ट्रांस। बस इतना ही है। सिस और ट्रांस किसी में भी देखना, सिर्फ ये देखना है कि सेम लिगेंड 90 पे है या सेम लिगेंड 180 पे है, बस सिस और ट्रांस डिसाइड हो जाएगा। 90 तो सिस, 180 तो ट्रांस। सर जी बेटे। सर एक बार जो इन ऑक्टाहेड्रल और आउटर ऑक्टाहेड्रल लिख रखा था वो दिखाइए। छोड़ दो ना बेटे, अभी आगे आ रहा है ना, डिटेल आ रहा है, क्यों परेशान। इनर ऑक्टाहेड्रल में भी होता है और आउटर ऑक्टाहेड्रल दोनों में होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसमें मैंने टिक कर दिया था कि हाँ भाई होता है, बस। हाँ, नोट कर लिया बच्चों? $90 हो तो 6, 180 हो तो आगे चलते हैं। MA2BC टाइप, MA2BC टाइप मतलब लाइक प्लेटिनम, वाटर, BC, एक क्लोरीन ले लो और एक ब्रोमीन ले लो, मतलब BC का मतलब डिफरेंट लिगेंड हो गया। अब इसका कैसे बनाओगे? बनाने का मेथड वही है बच्चों। वाटर वाटर, क्लोरीन ब्रोमीन। हर कंपाउंड के लिए रूल्स बदल जाएंगे बेटे। ABC तीनों मोड, वो भी आ रहा है, डोंट वरी, वो भी आ रहा है बेटे। सर ABC तीन स्क्रॉल कर दो थोड़ा ऊपर। 1 मिनट बेटे, कर रहा हूं, स्क्रॉल अप कर रहा हूं। हाँ, ये और ऊपर करूं? नहीं सर, बस। ठीक। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटे? MABCD में MABCD भी आ रहा है अभी नेक्स्ट। मोनोडेंटेट ही है ये भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ABC, these are monodentate ligands। सर आपकी आवाज कट हो रही है बार बार। यस सर। है ना, अंबानी जी मेरे स्लो। बेचारा बोल गया है, पता नहीं क्यों। अब मैंने कंप्लेन कर दिया है, पता नहीं रात तक सही करेंगे या कल सुबह तक सही करेंगे बेटे। सर वो पी ब्लॉक को रटने का कोई तरीका है?
कोई तरीका नहीं बेटे, परेशान क्यों हो रहा है तू? आज हल्का सा पेपर खराब हुआ, इसके ये मतलब नहीं है कि तू कॉन्फिडेंस लूज कर दे अपना, ठीक है बच्चे? एक बात बताओ, जैसा तू बता रहा है कि लगभग 70% क्वेश्चन मेरे से हुए, एक दो बार पढ़ के बेटे 70% बहुत होता है, मोर देन एनफ। आप टेस्ट के चक्कर में खुद को डिसाइड मत करो। आपने मेरा पहला लेक्चर किया था, मैंने कहा था पूरे 2 साल अगर टेस्ट में मार्क्स ना आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आता नहीं है और आप पढ़ते नहीं हो और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सर वो दूसरे कोई तरीका नहीं होता बेटे, कोई। हाँ बोल। ये दूसरे बैच में का हम लोग किए थे आपका लेक्चर। हाँ तो दूसरे बैच में थे, हाँ वेरी गुड। कोई बात नहीं, जहां भी रहा होगा पढ़ा तो है ही है ना। हाँ सर, कोशिश तो अपनी पूरी की थी, अब याद ही नहीं हुआ मुझे, क्या कर सकता। नहीं कोशिश की थी ना, बहुत है। महीने बाद मेरे से बात करना कि आप कितना आया कितना नहीं आया, सब आएगा। हाँ जरा देखना बच्चे, ये वाटर और वाटर सेम है और 90 डिग्री पे है, सिस हो गया। वाटर और वाटर 180 डिग्री पे है तो ट्रांस हो गया। ये 90 तो सिस, 180 तो ट्रांस। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, MABCD, ये चारों अलग लिगेंड हैं। MABCD, ABCD आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। जरा ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड इसमें 3 बनेंगे, इसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेगा बेटे। ABCD इस तरह से बना लो। ACB देख के बनाना, अपने मन से मत लिख लेना कुछ। MAD टोटल ज्योमेट्रिकल इसमें पूछेगा। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 3। कोई सिस नहीं होगा, कोई ट्रांस नहीं होगा बच्चे, कोई सिस नहीं, कोई ट्रांस नहीं। सर ऑर्गेनिक से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। हाँ सर, उसमें मतलब कुछ देख लेते थे। उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए था, पाई बॉन्ड होना चाहिए, 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप होने चाहिए, 120 डिग्री होनी चाहिए। यहाँ तो कहीं से कोई मैचिंग नहीं है सर। इसमें हमने एक को फिक्स रखा है, एक को। हाँ वेरी गुड बेटे, समझ गया तू। किसी एक को फिक्स कर लो, मैंने फिलहाल एक को फिक्स रखा, आप चाहो तो जिसको भी फिक्स रख दो। किसी एक को फिक्स रखो, उसके अपोजिट चेंज करते रहो बेटे, बस तो 3 बनेंगे। सिर्फ उसके अपोजिट चेंज करना है, बाकी कोई कहीं भी रख लेना। MABCD। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 3 होंगे, कोई सिस कोई ट्रांस नहीं, क्योंकि कोई किसी का रेफरेंस बताना मुश्किल है कि कौन 90 डिग्री पे कौन 180 पे है। नोट हो गया बच्चों? यस सर। सर जी आगे चलते हैं, और आगे आएगा अब MA4, MA3B, MB3A, MAA होल ट्वाइस। इन सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते।
स्मॉल ए और बी मोनोडेंटेड है, कैपिटल ए और बी, कैपिटल ए बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। से कैपिटल ए क्या है? बता रहा हूं, बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों। कैपिटल ए इज द बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल का मतलब मैं आपको बता रहा हूं बेटे, जैसे ईन है, यहां से कट करोगे ना तो सिमेट्री आ जाएगी, ऐसे कंपाउंड नहीं शो करेंगे। ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले थे ना? हाँ 4 वाले मैं बात कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना प्लीज। बस बेटे, यस सर। ये ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड शो नहीं करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें सिमेट्री आ जाए। हालांकि है ये बाइडेंटेड लिगेंड्स, अनसिमेट्रिकल होगा तो करेगा, वो मैं अभी आगे बता रहा हूं। हाँ, वो इसलिए नहीं करेगा, जैसे देखो MA4 टाइप में बनता हूं, इसमें से ये बता सकते हो कि कौन सा A90 पे है और कौन सा A180 पे है। अगर मैं एक्सचेंज भी कर दूं, कोई डिफरेंस नजर आएगा क्या बच्चों एक्सचेंज के बाद? नो सर, नो सर। वजह से जो है ये नहीं शो करेंगे। और अगर मैं इस चीज को भी बनाऊं ना तो भी यही पैटर्न आएगा, क्योंकि डोनर एटम तो सेम है ना सब में। जरा देखो मैं बनाता हूं बेटे, जैसे ये है, कोई भी मेटल ले लो और ईन कैसे बनाओगे? NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसे ईन बनाओगे, ऐसे इधर भी बनाओगे। इस चीज को ऐसे भी बनाते हैं, क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा, मेटल रहेगा यहां और यहां सिर्फ डोनर एटम रिप्रेजेंट करके यहां EN लिख देता है, अंडरस्टूड में छोड़ देता है कि आपको लिगेंड आता है। तो आप देखो डोनर एटम सबका AA टाइप का नहीं हो गया। अब मैं अगर किसी लिगेंड को इधर से उधर करूं भी तो डोनर एटम तो नाइट्रोजन ही है ना, दोनों चीजें सेम है। यस सर। ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये उसी शॉर्टकट है। यस सर, यस सर। सिंपली भी तो कर सकते हैं कि नहीं बनेगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये ले रहा हूं या ये ले रहा हूं, 90 वाला ले रहा हूं या 180, सेम हो जाएगा बेटे। सर आपकी बात कट रही है थोड़ी सी, दोबारा बता दो। हाँ नहीं, आप ये बनाओ, बना लिया ये? यस सर। यस सर, यस सर। अब देखो ये लाइक MA, ये लाइक MA4 जैसा नहीं दिख रहा है आपको? ये और ये सेम नहीं दिख रहा है? यस सर। क्योंकि डोनर एटम तो चारों के नाइट्रोजन ही है ना, लोन पेयर डोनर। तो इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, क्योंकि एक्सचेंज करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 180 और 90 डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं तो आई थिंक उससे ज्यादा ये भी क्लियर हो जाएगा अपने आप। बोल सकते हैं सर, एम्फीडेंट एंड लिंगेट जो होगा वो करेगा, जो एम्फीडेंट एंड लिंगेट नहीं होगा वो नहीं करेगा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। हाँ, एम्बिडेंट लिगेंड अगर है तब, लेकिन मैंने एम्बिडेंट लिगेंड इज द मोनोडेंटेट ना बेटे, एम्बिडेंट इज द मोनोडेंटेट। यहां मैं क्या बात कर रहा हूं? बाइडेंटेट ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट AA लिखवाया है ना बेटे, ये नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा हूं, MAB, ये कैपिटल AB
का मतलब क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। हाँ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइक DMG, या फिर मैं GLY कर लेता हूं, GLY, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर ये है, देखो इसको कहीं से कट करने पे सिमेट्री आ रही है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री? नो सर। तो ये अनसिमेट्रिक। अच्छा, A और B, A का मतलब डोनर एटम नाइट्रोजन है, मान लीजिए इसे A कह रहा हूं। अगला डोनर एटम B मैं कंसीडर कर रहा हूं जो कि ऑक्सीजन है, तो दोनों डिफरेंट डोनर एटम होंगे इस बार। तो इसको अगर मैं उस तरीके से स्ट्रक्चर में इसको ड्रॉ करूं तो ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे प्लेटिनम, COO, ये अब इसको मैं शॉर्टकट में बनाऊं तो ये ऐसे आएगा। तो प्लेटिनम हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा? नहीं, अरे यार वो नाइट्रोजन से कनेक्ट, अंडरस्टूड? ऐसे कैसे? GLY, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ON, ये एक तो ये बन जाएगा, एक ये भी तो बन सकता है। ON, GLY, NO, ये वाला सिस होगा और ये ट्रांस हो जाएगा। देखो सिस ट्रांस में डिफरेंशिएट कुछ नजर आ रहा है? यस सर, 90 डिग्री या 180 डिग्री। ऑक्सीजन 90 डिग्री हो गया, नाइट्रोजन भी अपने आप में 90 है। अब यहाँ ऑक्सीजन 180 हो गया और नाइट्रोजन भी 180, तो इसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज डोनर एटम सेम होते तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। ये तो थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, बेटे इतने ही होते हैं। अब बात आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। नोट हो गया बच्चों? समझ आया ये वाला और पिछला वाला दोनों एग्जांपल अभी हो गया सर। तो ये वाला पढ़ने के बाद ना वो ज्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई वहां चारों ही डोनर एटम नाइट्रोजन थे। तो अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर बना कैसे होगा? किसी एक लिगेंड को थोड़ा एक्सचेंज कर लो। इस वाले को मैंने चेंज कर लिया, नाइट्रोजन उधर कर दिया, ऑक्सीजन इधर कर दिया, थोड़ा रिवर्स करके जोड़ दिया। आगे आ जाते हैं इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल होपफुली सभी को क्लियर होगा कि कैसे बनता था। 1 2 3 4 5 6। जरा बताना 1 और 3 के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री सर। 90 डिग्री। 90 डिग्री है सर। फिर क्या समझे आप? बेटे ये जहां दिख रहा है 1 वहां थोड़ी है, इमेजिन करना 3D को। स्क्वायर बाइपिरामिडल मैंने क्लास में बना के दिखाया। हाँ, अच्छा ऊपर होगा बाई एक्सिस पे। हाँ जी, 1 और 4 के बीच का एंगल बताना बेटे। फिर से 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री है।
1 और 2 का एंगल ये भी 90 है, 90 डिग्री। अगेन 90। 90 डिग्री है। 90 ये डिग्री। भी 90 है। अभी विजिबल हुआ। 6 and 2 का बोलो। 90 डिग्री। 90 ये भी डिग्री। 90 90 है। डिग्री। सब 90 है, डिग्री। सब 90 है। 1 सारी and 6 बोलो। 1 and 6 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। 180। हाँ, अब मत 90 बोल देना। 2 and 4 180 डिग्री। 180 डिग्री है। डिग्री। बस 180। यही तीनों जो है 180 है। अदरवाइज कहीं से भी कहीं का लोगे 90 आएगा। आपको याद है इसमें 12 90 आते थे, पी ब्लॉक में भी बताया था मैंने। यस सर। यस सर। 4 ऊपर से 4 नीचे से और 4 स्क्वायर प्लेन में भी 90 है, मतलब 2 3 भी 90 है, 2 5 भी 90 है। तो आपको ये नहीं देखना है बेटे, सिर्फ ये तीनों पता रहे अपने आप, बाकी जो अदर होंगे अपने आप 90 डिग्री होंगे, क्योंकि और कोई एंगल ही नहीं था इसमें। आगे चले बच्चों। यस ये सर। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझ आ रहा है कि यस यस सर। अगर आप 90 Yes, डिग्री sir. नहीं ढूंढ पाओगे तो सिस और ट्रांस सर 690 से बताओगे। 90 पे होगा हो तभी तो। हाँ। नहीं, वो तो देखेंगे। अब आ जाते हैं सर टाइप्स आपकी पे आवाज बच्चे। कट रही है। सर आपकी आवाज कट आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। वो बेटे यस सर। नेटवर्क स्लो हो जाता है ना, तो इस वजह से। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। ए एंड बी वही है मोनोडेंटेड। कोई भी एग्जांपल ले लो, हजारों एग्जांपल बना सकते हो बेटे। चलो कोई मेटल ले लेते हैं, ए की जगह हम वाटर ले लेते हैं, बी की जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूं। अब ऐसे जितने एग्जाम्पल चाहो बना लो आप। Fe ले लो, वाटर की जगह मैंने अमोनिया ले लिया, क्लोरीन की जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया। ऐसे आपको इतने सारे लिगेंड बताए गए हैं, सारे लिगेंड चेंज करते जाओ, मेटल चेंज करते जाओ, अपने आप डिफरेंट। इसीलिए टाइप्स बताया जाता है बेटे, क्योंकि वन एग्जाम्पल तो बहुत हो जाएंगे। तो बात आती है इसमें सिस और ट्रांस देखने की। तो सिस और ट्रांस के लिए आपको वही चीजें बनाना पड़ेगा बेटे। मान लिया मैं क्रोमियम का बनाता हूं, ए और बी के टर्म में बताता हूं बेटे। MA4B2 था ना, बी बी ए ए ये हो गया। इसी चीज को ऐसे भी हो सकता था, क्रोमियम का मैंने मेटल ले लिया है तो ले ही लेता हूँ, अदरवाइज मैं लिगेंड बी बी। बना दो। इसमें डिसाइडिंग फैक्टर B2 है। B2 90 डिग्री पे तो सिस, B2 180 डिग्री पे तो ट्रांस। B2 डिसाइड करेगा। एक को मत देखना। तो B2 यहां क्या है 90, इसलिए सिस। B2 180 है तो ट्रांस हो जाएगा। मैंने हाँ B2 को 16 पे रखा है, कोई जरूरी नहीं है, आप 24 पे भी रख सकते थे, 35 पे भी रख सकते थे। 180 डिग्री हो तो ट्रांस, 90 डिग्री हो तो सिस। सर जी जी।
सर इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा है, जैसे मुझे बना बनाया स्ट्रक्चर मिलेगा तब तो पकड़ लूंगा सिस ट्रांस है, ठीक है। बट जैसे बना बनाया स्ट्रक्चर मिलेगा तब तो हम पकड़ लेंगे सिस ट्रांस है, बट जब मुझे फॉर्मूला दे देगा और फिर पूछेगा इसका सिस बनाओ ट्रांस बताओ, तो कौन से एलिमेंट को कैसे सेटअप करना है वो कैसे पकड़ेंगे? चल पकड़ते हैं बेटे। ये तो पक्का है ना कि अगर 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। मोनोडेटेड है। अब बता ए कहां रखना चाहता है, या पहले बी बता दे कहां रखना चाहता है तू, नंबर बोल दे। जैसे एक बी को ऊपर रखना एक बी को इक्वेटोरियल पे, एक बी को एक्सियल पे। चलो यहां रख लेता हूं। डन। यस सर। बाकी पोजीशन तो फिक्स हो गई, तू और तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ फिर तो ए कर लेगा वाई। अब बोल ये सिस है या ट्रांस, बस ये बोल। B2 को देख, B2 को देख कहाँ है B2, बाकी को नहीं देखना है। B2 90 पे है या 180 पे है? हाँ 90 पे है। तो क्या होगा? सिस होगा बस। और कहीं रखना चाहता है तो बोल, मैं वहां पे रख के देख लेता हूं। भाई जो पोजीशन है वहीं तो रखेगा। चल एक भी मैं ऊपर रख दिया, अगला भी बोल कहाँ रखना चाहता है। हाँ अब तो हो जाएगा, वो तो समझ गया। कहीं भी रख ले बेटे, चल मैं यहाँ नहीं रखता, यहाँ रख ले, फिर यहाँ रख ले, बस 90। हाँ ए देखने नहीं, तू भी देख बी कहाँ है 180, क्या हुआ? ट्रांस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, वो पोजीशन वो अभी मैं बना रहा हूं तो आपको लग रहा है, आप भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे। कहीं तो रख, इसीलिए तो मैंने इनिशियली सारी 90 और 180 आपको फिर से रिवाइज करवा दिया कि अगर आप पहचान ही नहीं पाए ना 90 डिग्री तो फिर तो गलत हो जाएगा। वो आप समझ जाओगे, मुझे पता है। आगे चलते बेटे। MA4BC टाइप, इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स, तो उसी कंपाउंड को अगर मैं लूं, वाटर 4 बी अपने पास हमने क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, तो इस बार सी क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग होना चाहिए उससे, रहेगा मोनोडेंटेड, ये सारे मोनोडेंटेड। तो आप ब्रोमीन ले लो, साइनाइड ले लो, एसीटेट ले लो, फॉर्मेट ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो, जो मर्जी मोनोडेंटेड का कोई भी लिगेंड ले सकते हो आप, फ्री हो बेटे। अब बात आती है फिर से वही बात, यहां डिसाइड कौन करेगा, यहां डिसाइड कौन करेगा बेटे, बीसी। बीसी अगर 90 पे है तो सिस, बीसी अगर 180 पे है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन देख लेना बस, बाकी वाटर मत देखना, वाटर देखोगे तो फंस जाओगे, रूल्स नहीं है। मेटल, चलो बोलो बी को कहां रख दूं बच्चे, किस पोजीशन पे बी रखूं? एक्सियल। एक्सियल, ठीक है, चलो बी यहां रख दिया। सी कहां रखूं? इक्वेटोरियल। चलो कहीं भी रख लेता हूं, चलो यहां रख देता हूं, बाकी ए हो गया। अब बोलो ये सिस है, रहे हो ना? यस सर। यस सर। हर कंपाउंड के रूल अलग है, हर कंपाउंड के लिए रूल अलग है। जब A2 था तो A2 देखना था, जब BC है तो BC देखना है। अभी थर्ड टाइप का आ रहा है, MA3B। बस पुल डाउन करना। बस बेटे, यस सर, थैंक यू, हो गया।
MA3B3। अब A3B3 है। अब अगर बात आती है तीनों A3 तो 30 होगा। अगर कोई एक भी बंदा 180 पे पहुंच गया तो ये हो जाएगा ट्रांस M A। सर बी वाला भी तो 180 पे था। क्या मैं कह रहा हूं, चाहे तो A पहुंच जाए 180, चाहे B 180, आप यहाँ पर ट्रांस हो गया खत्म। सिस कब होगा वो जानो, ट्रांस अपने आप उसका अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ट्रांस। सिस कब होगा बेटे, जब A और A ये तीनों 90 डिग्री पे हैं, तब तक तो सिस है। एक भी बंदा अगर 180 पे हुआ तो इसका एक और नाम है बेटे, वो भी लिखना है। सिस वाले को अनदर नेम से जान। जी हाँ बेटे, फेसियल या फिर FAC कहते हैं, या फिर मेरिडियनल या फिर मर कहते हैं। FAC एंड मर। सिस हो तो FAC और ट्रांस हो तो मर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, खास करके जब ऑप्टिकल आएगा। बना लिया क्या? यस सर। अब बात आती है किसमें नहीं है। MA6, A5B, ये तो एक ही कंपाउंड है, कुछ अलग नहीं है बेटे, है ना, सिर्फ कहने के तरीके अलग हैं। MAA होल थ्राइस, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इन चारों में नहीं है, जिसमें नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, ज्यादा पूछते हैं।
नोट कर लिया? नाउ MAA whole twice B2. AA क्या है अभी? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड और बाकी मोनोडेंटेड है। तो लाइक आप लगा लो कि क्रोमियम इन कट वाइज Cl कट वाइज ऐसे ले लेते हैं। एक बार Cl की जगह ब्रोमीन ले लेंगे, एक बार कुछ और ले लेंगे। तो ये हो गया क्रोमियम इस बार डिसाइडिंग होगा ये Cl2 अगर 90 पे हुआ तो सिस और अगर ये Cl2 180 पे हुआ तो ट्रांस। ये सिस है, ये ट्रांस। ट्रांस बन गया बच्चों? Yes, sir. अब जरा इसी में आप चेंज कर लो। अभी मैंने क्या लिखवाया था? MA4B2 इसकी जगह आप कर लो MA4BC। सॉरी, MA4BC का नहीं था, बाइडेंटेड लिगेंड था ना, ये कर लो MAA होल ट्वाइस BC। इसको बस बनाना नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे। अब BC मोनोडेंटेड है, BC 90 तो सिस, 180 तो ट्रांस। बन गया बच्चों? अब आगे आ जाते हैं MAA A2B2। तो स्मॉल वाले मोनोडेंटेड है, बाकी बाइडेंटेड। तो ये M हो गया। सिस का मतलब सारे 90 हों। ये सिस हो गया। किसी एक बंदे को अपोजिट पे पहुंचा दो, किसी एक को अपोजिट पहुंचा दो।
जैसे ये ए और ए अपोजिट आ गया, बाकी सारे 90 पे उससे कोई मतलब नहीं। सर ये वो A3B3 भी दे रहा है क्या? सर इसमें जो रूल है वो A3B3 में जो रूल था वही होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बन गया? तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें एक और है M A B C D E F, all are monodentate ligands, all are monodentate ligand। सर अगर मत सर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर कहे कैलकुलेट करने के लिए तो क्या सब रट लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ 2 का पूछेगा बेटे, एक MABCD का और एक MABCDEF का, बस। इसमें 15 है। हाँ सर एक चीज कंफ्यूजन था, जैसे रिलेट GI शो करने के लिए लिगेंड के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन होता है वो तो डिफरेंट होना चाहिए। हाँ डिफरेंट होना चाहिए, तो 90 हो या 180 हो। हाँ तो इसी वजह से टेट्राहेड्रल शो करता नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर में भी तो सेम ही आ रहा है ना? नहीं टेट्राहेड्रल में, एक मिनट सुन मेरी बात, टेट्राहेड्रल में बेटे सारे एंगल 109 के होते हैं। अच्छा वो एंगल पे लेते हैं? हाँ जी एंगल से रिलेटेड है, सारे एंगल इक्विवेलेंट हो गए ना। मैं डिस्टेंस से समझ रहा था उसे। ना 109 है ना सबका एंगल। हाँ तो कभी डिफरेंस हो ही गया ही नहीं कि हाँ भाई ये इतने पे सारे 109 पे होंगे, है ना। हाँ तो ये तो सर उससे ही हो गया ना, बाइफिनाइल वाला। ऑर्गेनिक में जो बाइफिनाइल GI शो नहीं करते हैं ऐसे वे, वो अलग बात है कि आप कहाँ से लिंक कर रहे हो, है ना। हाँ जरा देखो, इसको कभी बनाने को नहीं आएगा बेटे कि 15 कैसे हुआ, है ना। जरा देखो, ये है आपका M, है ना। ये आपको पता है ना कि भाई यहां पे A और B फिक्स कर दो, A और B फिक्स कर दो। उसके बाद क्या कर सकते हो, C और D कर सकते हो, E और F कर सकते हो। ऐसे मान लिया ABCDEF है ना, 6 लिगेंड है ना। तो AB हो गया, AB को 1,6 पे रख, फिक्स कर दो, तो CD का कनेक्शन और EF का कनेक्शन। अब अगला क्या हो सकता है, AB का तो वही रहने दो, एक बार C को E के साथ कनेक्ट कर सकते हो और D को F के साथ कनेक्ट कर सकते हो। AB को वही रहने दो, C को F के साथ और E को D के साथ। देखो ये AB को फिक्स करते हुए इससे ज्यादा कनेक्टिविटी हो सकती है क्या? AB को फिक्स रहने दो।
बस सर इतनी ही पॉसिबल सर वैसे रूल लगा के भी तो कर सकते हैं। हाँ वो ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, मैं भी बता रहा हूं ऐसे। तो ये हुआ 1। अब जरा जहां ए बी को रखा था, अब मैं वहीं एक बार ए सी को रख सकता हूं। बाकी ये दोनों पोजीशन उसी हिसाब से चेंज कर दूंगा, तो 3 और बन गए। अब मैं जहां ए सी रख रहा हूं 1-6 पे, अब मैं 1-6 पे ए डी रख सकता हूं। फिर से 3 उसके बन जाएंगे, उसी तरह से एक्सचेंज जैसे मैंने पहला किया है। जहां 1-6 पे ए डी रखा था, अब वहीं मैं ए ई रख सकता हूं। इसके भी 3-3 बन जाएंगे। अब ए ई के जगह पे ए एफ रख सकता हूं। फिर से इसके भी 3-3 बन जाएंगे जैसे पहला वाला बनाया था हमने। तो देखो टोटल 15 बन जाएंगे बेटे, एक कॉलम से 3 बन रहे हैं। समझना ये जरूरी नहीं है, ये कभी आएगा नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस है कैसे बना, सिर्फ ये आएगा कि कितने होते हैं। तो आप 15 तो याद कर लेना, मैंने सिर्फ एक मेथड बताने की कोशिश की है, शायद तुरंत ना समझ आए। घर जाओ आराम से चाय पी के फिर सोचना, समझ आ जाएगा। वैसे ही कोई कंपल्सरी नहीं है, फिलहाल नोट कर लो। एक मिनट ऊपर करना। एक बार ए बी को 1-6 पे फिक्स कर देना, एक बार ए सी को 1-6 पे फिक्स कर देना, एक बार ए डी को 1-6 पे फिक्स कर देना, एक बार ए ई और एक बार ए एफ। ए तो वही है, उसके अपोजिट बदलते रहना, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी, एक बार एफ। तो ऐसे ऐसे 3-3 बनते जाएंगे बेटे, तो 15 हो जाएंगे। इनर ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑक्टाहेड्रल बाद में पढ़ेंगे क्या? इनर ऑक्टाहेड्रल और आउटर ऑक्टाहेड्रल बाद में पढ़ेंगे? अभी नहीं बेटे, मैंने क्या बोला, वीबीटी में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे बेटे, अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे। और पूरा लेक्चर सिर्फ वीबीटी ही पढ़ना है। आज पूरा लेक्चर देखो आइसोमर खा गया, और आइसोमर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला पूरा लेक्चर वीबीटी खाएगा, अगले 2 लेक्चर सीएफटी खाएगा, और शुरू के 2 लेक्चर तो नॉमेनक्लेचर खा गया। क्रिस्टल फील्ड 2 लेक्चर का है कम से कम। सबसे टफ इसमें क्रिस्टल फील्ड थियरी तो है, 1.5 तो कितना भी कम खाएगा। और हमने पिछले लेक्चर में वो भी तो नहीं पढ़ा था ना, कलर भी तो इसी में है। सारे तो सीएफटी से ही आएंगे। हाँ बेटे, कलर तो सर सीएफटी ही डिसाइड करेगा ना। हाँ जी हाँ, सीएफटी से। इसलिए मैंने डी ब्लॉक में आपको कलर नहीं बताया था, क्योंकि जब तक सीएफटी नहीं पढ़ोगे कलर नहीं आएगा। केमिस्ट्री एक्चुअली में भयानक तरीके से लिंक है। अभी देखना जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, पूरी ऑर्गेनिक +1 वाली रिपीट होनी है। चलो आगे चलें। नोट कर लिया इसको बच्चों, या सदमे में आ गए इसको देख के? कर लिया सर। हाँ कोई बात नहीं। अब आगे हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमर।
जितने स्ट्रक्चर यहां बनाए हो उसका डबल ऑप्टिकल में बनाना है। ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर तो खैर हमने +1 में भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो है डालो ऑप्टिकल। अब ये जो है सिंपल लाइट जला दो, बनाओ इस सर ये लेबोरेटरी और डेक्सटरेटरी वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको निकोल प्रिज्म से पास करो। ये ऑर्गेनिक में समझ आएगा, बट अभी फिलहाल बना लो। ये निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म से कोई लाइट अगर पास होती है तो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, उसको बोलते हैं पीपीएल। अब पीपीएल के सामने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रखना है आपको। ये है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको रखने या इससे लाइट पास करने के बाद अगर वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाए या फिर वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाए अपनी परपेंडिकुलर पोजीशन से लेफ्ट, तो क्लॉकवाइज हो जाए तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो लेवो। डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से और लेवो को स्मॉल एल से, कैपिटल नहीं लिख सकते हो। डेक्स्ट्रो हो या फिर लेवो हो, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव में आते हैं, और अगर इससे लाइट पास होने के बाद कोई डिफ्लेक्शन ही ना हुआ तो इसे मेसो कंपाउंड कहते हैं। मेसो इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर और मेजोमर 3 होते हैं जो ऑप्टिकल में पढ़ ले हैं। +2 के पहले चैप्टर में आता है। एल्काइल हैलाइड कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ लिया होगा स्कूल में, तो उन्होंने डेक्स्ट्रो, लेवो, मेजो ये सारे पढ़े होंगे। कैरल, कार्बन। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन। बेटे 1 मिनट कर रहा हूँ बस। बना लिया बच्चों? बन गया बच्चों?
यस सर। देखना जरा, ये नॉर्मल लाइट है जो आप जहां बैठे हो, जिस लाइट के अंडर में, वो लाइट है। ये लाइट जो जल रही है आपके कमरे में वो सभी डायरेक्शन में मूव करती है ना। अगर उस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवा दोगे, एक स्पेशल सबस्टेट है, तो ये जो सारी लाइटें हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ऐसे सीधी हो जाती है। ये फिजिक्स में पढ़ोगे, पीपीएल टॉपिक है फिजिक्स में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। तो ये लाइट सारी सीधी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब इसके सामने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रख दो, ऑर्गेनिक आएगा तो यही कॉम्प्लेक्स की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड रखना पड़ेगा बस। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रख दो, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से इस लाइट को पास करवाओ। इससे पास होने के बाद अगर उस लाइट में डिफ्लेक्शन आ गया किसी भी डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो डिफ्लेक्ट हो जाए लाइट, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स, और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। बट अगर आपने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया और उससे लाइट पास करवाई, लाइट पास करवाने के बाद भी उस लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसी इनिशियल थी फाइनली वैसे ही निकल गई, तो इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है ना, उस लाइट के लिए इनएक्टिव है, मतलब उसे पास होने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर पीपीएल की लाइट क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होती है तो उसे डेक्स्ट्रो, पीपीएल की लाइट एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होती है तो उसे लेवो बोलते हैं बेटे, लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेट। ये भी क्या है वो सारा ऑर्गेनिक में एक्सप्लेन होगा, यहां नहीं है। यहां सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की बात है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। हाँ सर, एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो लिवो, ये तो मतलब लैब में होता है, मतलब कुछ देख के तो बता नहीं सकते ना? ओहो, जिस कॉम्प्लेक्स से पास करने के बाद वो लाइट अगर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गया तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ये कंपाउंड नहीं है डेक्स्ट्रो, कंपाउंड तो उस कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव हो गया बस, उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, इसको लेवो बोलते हैं। डेक्स्ट्रो को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और लेवो को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी डी लिखा रहेगा, कभी एल, कभी प्लस, कभी माइनस। जैसे आप देखो ग्लूकोज पड़ा होगा ना, ग्लूकोन डी लिखा रहता है पैकेट पे, कभी देखना। अगर मार्केट से ग्लूकोज का पैकेट लो तो ग्लूकोन डी लिखा होगा और वो डी, वो डी कैपिटल होगा बेटे, स्मॉल नहीं होगा, ध्यान देना। वो डी हमेशा कैपिटल लिखा मिलेगा। यस सर। इसका मतलब कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग चीज है और स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग चीज है, दोनों ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ये नॉमेनक्लेचर है, ये रोटेटरी है, तो दो अलग चीज। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव से रिलेटेड हो तो गलती से कैपिटल डी और कैपिटल एल मत लिख देना बेटा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कैपिटल एल और स्मॉल एल में डिफरेंस था ना, ये सेल होता है, ये सब शेल होता है, तो ये है। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर में, किस कोऑर्डिनेशन नंबर में शो होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमर शो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिक्कत ये है कि इसमें टेट्राहेड्रल शो होगा लेकिन स्क्वायर प्लेनर में नहीं होता है। ये इसमें तो ऑक्टाहेड्रल है, चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर। बट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल होगा। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में यहां मेजर डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर में होता है लेकिन टेट्राहेड्रल में नहीं। ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल में होगा लेकिन स्क्वायर प्लेनर में नहीं। और भी टेट्राहेड्रल में भी
एक दो कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें मिलते हैं, अदरवाइज उसमें भी नहीं हो। तो मेनली जो आपको ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ना है, 4 में नहीं पढ़ना है। बट हाँ टेट्राहेड्रल में हो सकता है ये एक्सपेरिमेंटली नोन कंपाउंड्स। तो अब हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और इसको पढ़ते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि आपके बैच वाले छोड़ जाते हैं बेचारे, 5 मिनट पहले ही आधे लोग गायब हो जाते हैं, इतने थक जाते हो। 40 से 30 शराब ज्यादा भी है जी, शराब ज्यादा भी हुआ है कुछ, आज ज्यादा हुआ है कुछ ज्यादा ही। अच्छा गायब, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो आप। सर हाँ किसी दिन डाउट क्लास रख लो एक। हाँ यार मैं इसी दिन रखा होता, लेकिन जो है वो पीटीएम आ गया ना +1 का, सैटरडे भी पीटीएम आ गया, संडे भी आ गया। हाँ वो तो समझ गए थे। वो तो समझ गए थे जब आपने पीटीएम लिखा। हाँ वो तो है, +1 की पीटीएम आ गई थी बेटे। तो कौन से चैप्टर में डाउट आ रहा है आपको ज्यादा? टॉपिक में नहीं है सर, ओवरऑल थोड़े थोड़े डाउट्स हैं किसी किसी चैप्टर्स के।